कुछ कहते हैं अगर बोले तो सैयद नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, कहां से सैयद नाराज हो जाएंगे? सैयद का काम कब से ढोल बजाना हो गया है, सैयद का काम कब से नाच गाना हो गया है। सैयद तो वो है जिस पर हम सजदों की आदाब कुर्बान करें। सैयद तो वो है जो हमें तकवा सिखाए। सैयद तो वो है जो हमें नफ्स से लड़ना सिखाए। मेरे नागा बाजी साहब ने तो कभी नहीं सिखाया। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम पर तमाशा करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मिज़ार को शादी हाल बना दो। नाज़रीन, आज की ये बात आम नहीं है, ये कोई रस्मी बयान नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार दिल में गूंजता है और हम इसे बार बार दोहराना भी चाहते हैं, इसलिए कि शायद बार बार सुनने से ज़मीर जाग जाए। ये डोल किसने सिखाया, ज़रा बताइए। ये डोल किसने सिखाया, ये आतिशबाजी किसने बताई, ये नाच गाना किस तालीम का हिस्सा है, ये फेसबुक लाइव पर खुशी खुशी आतिशबाजी दिखाना किस बुजुर्ग की सुन्नत है। क्या मज़ारों पर अब यही सिखाया जाएगा? ये हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं हज़रत नागा बाजी साहब की, उनके नाम की नहीं, उनके लक़ब की नहीं, बल्कि उनकी तालीमात की। उन्होंने लोगों को क्या सिखाया था? उन्होंने नफ्स को दबाना सिखाया था, शोर मचाना नहीं। उन्होंने खामोशी में इस्लाह सिखाई थी, ढोल की थाप पर तमाशा नहीं। उन्होंने दिल जोड़ना सिखाया था, मजमा उगट्ठा करके नाच नहीं। फिर सवाल वही है और हम उसे दोहराते हैं, ये डोल किसने सिखाया? ये हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं थी। आज उसी दरबार पर, उसी मज़ार पर, जहाँ लोग दूर दूर से इस नीयत से आते थे कि यहाँ कुछ सीखेंगे, यहाँ से कुछ बदल कर जाएंगे, आज वही जगह शादी के नाम पर मेले में बदल दी गई है। रात को ढोल, नाच गाना, आतिशबाजी और फिर फख्र के साथ फेसबुक पर लाइव बार बार दिखाया जा रहा है जैसे कोई अजीम कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। हम फिर पूछते हैं, यह आतिशबाजी कहाँ से आई? ये खुशी का इजहार किसने सिखाया? किस किताब में लिखा है कि मज़ार पर आतिशबाजी करो और उसे दीन या रूहानियत का रंग दे दो? यह हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं थी। ये कहना कि खामोश रहो, आखिर कब तक चलेगा, ये खौफ कहाँ से आया? क्या हज़रत नागा बाजी साहब ने ये सिखाया था कि सवाल करने वाला मुजरिम है? क्या उन्होंने ये बताया था कि जो बोलेगा उस पर आफत आ जाएगी, बीमारी लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा? नहीं, उन्होंने तो सच के साथ जीना सिखाया था। फिर हम पूछते हैं, ये डोल किसने सिखाया? ये हज़रत नागा बाजी साहब की बिल्कुल तालीमात नहीं थी। आज अगर कोई जबान खोलता है तो फौरन कहा जाता है खामोश रहो। सुन लीजिए, ये खामोशी इस्लाह नहीं, ये खामोशी बिगाड़ है। ये नाम के खिलाफ बात नहीं, ये गलत अमल के खिलाफ बात है। अगर वाकई हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात यही होती तो वो खुद अपनी जिंदगी में क्यों ना करते, क्यों ना अपने मज़ार को मेले में बदल देते, क्यों ना खुद ढोल बजवाते। यह हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं थी। हम बार बार ये सवाल दोहराते हैं क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा। ये डोल किसने सिखाया? ये आतिशबाजी कहाँ से आई? क्या अब मज़ारों पर यही सबक दिया जाएगा? क्या अब लोगों को यह बताया जाएगा कि इस्लाह का रास्ता शोर से होकर गुजरता है? क्या अब यह कहा जाएगा कि रूहानियत का मतलब रात भर नाचना है? यह हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं थी। जहां कभी लोग बैठकर रोते थे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते थे, वहां आज कहे हैं। जहां कभी खामोशी बोलती थी, वहां आज स्पीकर बोल रहे हैं। जहां कभी जिक्र होता था, वहां आज ढोल की थाप है। हम फिर पूछते हैं और पूछते रहेंगे, ये डोल किसने सिखाया? यह हज़रत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं थी। और अब सवाल उलमा से भी है, हाँ, उन उलमा से जो आज खामोश है। कहाँ है वो ज़बानें जो हक की बात, हक के वक्त जो है वो बोलती थी? कहाँ है वो आवाज़ें
जो मिंबर से इस्लाह का पैगाम देती थी। आज क्यों ये खामोश हैं? अगर खामोशी ही हल होती तो हजरत नागा बाजी साहब ने जबान हक क्यों सिखाई थी? उन्होंने तो दिल की सफाई, अमल की दुरुस्तगी और इखलाक की बुलंदी सिखाई थी, शोर नहीं, तमाशा नहीं। यह हजरत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं थी। जहाँ इतना हजूम आता था, जहाँ हजारों लोग आते थे, वहाँ इल्म की मजलिस क्यों नहीं? वहाँ इस्लाह का निजाम क्यों नहीं? वहाँ खामोश इबादत क्यों नहीं? वहाँ सिर्फ रसूमात क्यों हैं, तकरीबात क्यों हैं और तमाशा क्यों है? क्या यही वरासत है? क्या यही अमानत है? यह हजरत नागा बाजी साहब की तालीमात बिल्कुल नहीं। आज मिज़ार को इबादत की जगह, इबादत के बजाय तकरीब की जगह बना दिया गया है। खामोश पैगाम को छोड़कर शोर को अपनाया गया है, तालीमात को छोड़कर नुमाइश को चुन लिया गया है। और हम फिर दोहराते हैं, यह आतिशबाजी किसने बताई? यह हजरत नागा बाजी साहब की बिल्कुल तालीमात नहीं थी। ये बात सख्त है मगर सच है, ये बात कड़वी है मगर जरूरी है। अगर आज हमने ये सवाल ना पूछा तो कल यही सब मामूल बन जाएगा। फिर कोई कहेगा कि यही रवायत है, यही तरीका है, और फिर हजरत नागा बाजी साहब का नाम रह जाएगा। तालीमात कहीं दफन हो जाएंगी। ढोल की आवाज में आज हम किससे लड़ने जो है वो नहीं आए। हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं और इस सवाल को बार बार दोहरा रहे हैं, ये ढोल किसने सिखाया, ये आतिशबाजी कहाँ से आती? अगर इस सवाल का जवाब नहीं तो मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक चुके हैं। हजरत नागा बाजी साहब की तालीमात ये नहीं थी। ये दुनिया किस तरफ जा रही है? हमने मज़ारों को स्टेज बना दिया, हमने रूहानियत को शो बना दिया। अगर ऐसा है तो खामोशी जुर्म है। और आज ये कहना जरूरी है बार बार एक ही बहाव में कि ये सब हजरत नागा बाजी साहब की तालीमात नहीं थी। कुछ कहते हैं अगर बोले तो सैयद नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, कहां से सैयद नाराज हो जाएंगे? सैयद का काम कब से ढोल बजाना हो गया है, सैयद का काम कब से नाच गाना हो गया है। सैयद तो वो है जिस पर हम सजदों की आदाब कुर्बान करें। सैयद तो वो है जो हमें तकवा सिखाए। सैयद तो वो है जो हमें नफ्स से लड़ना सिखाए। मेरे नागा बाजी साहब ने तो कभी नहीं सिखाया। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे नाम पर तमाशा करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मिज़ार को शादी हाल बना दो। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि इस्लाह के बजाय रसूमात को जिंदा रखो। आज जो हो रहा है वो दीन नहीं, दीन की तजारत है। वो तज़फ़्फ़ुफ़ नहीं, तज़फ़्फ़ुफ़ की तज़लील है। वो मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के नाम पर फरेब है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है, सच बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। जो बोलता है उसे चुप कराया जाता है, जो सवाल करता है उसे गुस्ताख कहा जाता है, जो आईना दिखाता है उसे दुश्मन बना दिया जाता है। लेकिन याद रखो, हजरत नागा बाजी साहब का रास्ता खामोश तमाशाइयों का रास्ता नहीं था। वो हक के साथ खड़े होने का रास्ता था, वो नरमी के साथ सच कहने का रास्ता था। अगर आज हमने यही सच न कहा, अगर आज हमने यही सवाल न उठाया, तो कल हमारी खामोशी को दलील बनाकर ये नाच गाना, ये आतिशबाजी, ये ढोल मज़ारों की नई रवायत जो है वो बना दी जाएगी। और फिर कोई बचेगा नहीं कि ये पूछ सके कि ये किसने सिखाया, ये किस दीन का हिस्सा है, ये किस बुजुर्ग की तालीम है। इसलिए आज कहना जरूरी है, तलख लहजे में सही, सख्त लफ्जों में सही, लेकिन कहना जरूरी है ये जो हो रहा है ये बाजी साहब की तालीमात नहीं है। ये हमारे ज़मीर की शिकस्त है, ये हमारे ज़मीर की शिकस्त है। जागो मुसलमानों, जागो।